ठीक है। तो क्या चल रहा है अपने, टेंस चल रहा था, टेंस में प्रेजेंट सिंपल टेंस चल रहा है अपने, ठीक है ना, प्रेजेंट सिंपल टेंस चल रहा है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ लिया। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ, वर्ब प्लस फॉर्म के साथ एस या येस, वेरी गुड, ऑब्जेक्ट प्लस फॉर्म, वेरी गुड, वर्ब, हाँ शाबाश, वर्ब फर्स्ट या फिर वर्ब फर्स्ट के साथ एस या एस, ठीक है ना। चलिए इसके बाद अपन ने क्या देखा, नेगेटिव सेंटेंस देखा। अच्छा उसमें क्या होता है, वर्ब फर्स्ट कब लगती है, जब सब्जेक्ट, जब वर्ब की फॉर्म, सॉरी जब सब्जेक्ट क्या हो हमारा, प्लूरल हो, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस कब लगता है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ठीक है ना। फिर हमने देखा क्या, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। इसमें डू कब लगता है, जब प्लूरल हो, और जब डज कब लगता है, जब सिंगुलर हो, ठीक है। चलिए तो नेगेटिव सेंटेंस देख लिया। अब देखेंगे हम क्या, इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या देखेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस। चलो इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। अब देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस हम दो तरीके से बना सकते हैं। कितने तरीके से, दो तरीके से। एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें आंसर जो है वो सिर्फ और सिर्फ यस या नो होता है। क्या होता है, यस या नो में आ जाता है आंसर, ठीक है ना। जैसे कि मैंने पूछा क्या आप स्टूडेंट हो, हाँ यस, ठीक है ना। क्या आप लड़की हो, नो, नो में आंसर आ गया, ठीक है ना। इस तरीके से तो क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकते हैं हम, ठीक है ना। एक तरीका तो क्या है हमारा, जिसका आंसर क्या हो, केवल यस या नो, ठीक है। दूसरा क्या है, जिसमें आंसर क्या होता है, पूरा एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है ना। सेंटेंस, पूरा सेंटेंस आता है मतलब उसमें, ठीक है ना। आप यस या नो में नहीं दे सकते आंसर। जैसे मैंने पूछा आप क्या कर रहे हो, तो क्या आप आंसर दोगे, हाँ। मतलब मैंने पूछा क्या कर रहे हो, हाँ, यस। क्या कर रहे हो, नो। इज इट पॉसिबल, नो। आपको बताना पड़ेगा कि सर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, सर मैं मोबाइल चला रहा हूँ, सर मैं ये कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो जिसमें आपको ऐसा कुछ सेंटेंस बोलना पड़े, एक तो वो टाइप का क्वेश्चन हो गए, हाँ क्वेश्चन पूछा जाए। इस क्वेश्चन तो इसमें भी पूछ रहे हैं, ठीक है ना, हाँ ठीक है ना। तो दो तरीके के क्वेश्चन हो गए हमारे पास। एक तो वो जिसका आंसर किस में आता है, यस या नो में, ठीक है। जैसे कि मैंने क्या बोला कि क्या आपके पास बुक है, यस। क्या आपके पास पेन है, यस। क्या आपके पास एरोप्लेन है, नो। इस तरीके से तो सिर्फ यस या नो में आंसर चल रहा है। और एक क्वेश्चन जिसमें हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है। बात समझ में आ गई। अब देखो, अब आपने एक बात नोटिस करी कि नहीं, पता नहीं। देखो जब भी मैंने आपसे यस या नो वाले क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है, जिसका आंसर यस या नो होता है वाले क्वेश्चन में हमेशा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, क्या से। ये पूछा ना मैंने, क्या आपके पास एरोप्लेन है, क्या आपके पास पेन है, क्या आप स्टूडेंट हो, किससे स्टार्ट हो रहा है, हिंदी में। हिंदी में किससे स्टार्ट हो रहा है, वो क्या से, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि अभी जैसे कि इन्होंने बोला कि व्हाट, ठीक है। तो यानी कि क्या हमारा क्वेश्चन व्हाट से स्टार्ट होगा, क्या नहीं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर यस या नो में आता है वो व्हाट से स्टार्ट नहीं होते, वो किससे स्टार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। किससे स्टार्ट होंगे, किससे स्टार्ट होंगे, बोलो भाई, हेल्पिंग वर्ब से। बात समझ में आ गई। इसका मतलब अगर कोई भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब आप समझ जाओगे कि ये कैसा, ये तो एक, पहले बात तो ये क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर किस में आएगा, यस या नो में आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। चलो, और अगर हमारा क्वेश्चन किससे स्टार्ट हो रहा है, किसी WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। किससे स्टार्ट हो रहा है, WH वर्ड हम पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। जैसे कि व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, whom, ठीक है, हाउ मैनी, हाउ मच, और वाई, वेयर जो भी है, ठीक है ना। चलिए ये सब क्या होते हैं, हमारे WH वर्ड्स होते हैं। तो अगर हमारा क्वेश्चन किससे स्टार्ट हो रहा है, WH वर्ड से,
तो उसका आंसर कैसा आएगा, एक्सप्लेनेशन में आएगा। और अगर हमारा क्वेश्चन किससे स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से, तो किस आंसर किस में आएगा, यस या नो में। ठीक है, तो यानी कि इस तरीके से हम 2 टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है ना, कितने टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई, 2 टाइप के। ठीक है, चलिए तो इंटरोगेटिव में फर्स्ट पढ़ लेते हैं अपन पहले। ठीक है, फर्स्ट, ठीक है, नहीं ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, बिल्कुल ऑलमोस्ट क्या सारा एक जैसा ही है। देखो क्या होगा इसमें। अच्छा, आप मुझे अफर्मेटिव का सेंटेंस बताइए कैसे क्या होता है स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना, शाबाश। नेगेटिव का बताओ। हेल्पिंग वर्ब, डू या फिर डज, प्लस नॉट, प्लस वर्ब फर्स्ट, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस कॉम्प्लीमेंट। बात समझ में आई कि नहीं आई। चलिए, आपको ऐसा कि ऐसा बस नोट को ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना, क्योंकि हम इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो नोट पे ध्यान नहीं देना है। तो पूरा का पूरा ऐसा कि ऐसा आएगा, बस हमें क्या कर देना है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की जगह पर और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह पर कर देना है। पूरा का पूरा क्या बन जाएगा हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा वाला, फर्स्ट वाला, यानी कि जिसका आंसर किस में आता है, यस या नो में आता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ लिख देता हूँ मैं फर्स्ट वाला। तो क्या लिखूँ सबसे पहले, बोलो। हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब में क्या, डू या फिर डज, ठीक है। फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। चलिए बताइए, इस सेंटेंस में कुछ कमी है क्या या कंप्लीट है। ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है इसमें कुछ कमी है या कंप्लीट हो गया। कुछ कमी लग रही है आपको। वेरी गुड। और कुछ लग रहा है क्या। देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे एस आएगा। क्यों, शाबाश, डूडस आ रहा है क्योंकि हमने नेगेटिव में, ये बात हमने नेगेटिव में सीख ली, नेगेटिव सेंटेंस में कि वर्ब फर्स्ट और वर्ब फर्स्ट के साथ एस या एस, इसका काम कौन कर रहा है, डूडस कर रहा है। तो क्या आएगी, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि यहाँ तो कोई गड़बड़ नहीं है। देखो, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या, इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। चलिए, फर्स्ट सेंटेंस हो गया, ठीक है। आगे देखिए, सेकंड सेंटेंस, ठीक है। अब अगर हमें ये वाला लिखना है, पूरा एज इट इज़ रहेगा, पूरा ये कि ये रहेगा, बस कुछ भी नहीं करना है। आगे, इसके आगे क्या लगा देना है, WH वर्ड। ये WH वर्ड लगाया हमने, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट एंड क्वेश्चन मार्क। बात समझ में आई कि नहीं आई। चलिए, ठीक है, ये वाला रूल सेम ही, बस रूल हमें किसके लिए रहता है, हेल्पिंग वर्ब के लिए रहता है, ठीक है ना, यही रहेगा, ठीक है। सिंगुलर के साथ क्या लगेगी, डज, प्लूरल के साथ क्या लगेगी, डू लगेगी। बात समझ में आ गई। चलिए लिख लीजिए इसको। चलिए, ठीक है, तो बात समझ में आ गई। सेंटेंस लिखना शुरू करें, सेंटेंस बनाते हैं अपन। पहला सेंटेंस देखते हैं। चलिए, अच्छा ये बताओ, ये जो चींटियाँ 2 तरीके की होती है, लाल चींटी और काली चींटी। कौन सी चींटी के काटने से जलन होती है, लाल वाली से। लाल वाली से कि काली वाली से, लाल वाली से। ऐसा क्यों है कि लाल वाली के काटने से ही होता है। इसमें क्या होता है, फार्मिक एसिड। क्या होता है, फार्मिक एसिड। आपके सिलेबस में है ये, ठीक है ना, याद रखना है इसको। लाल चींटी में क्या होता है, फार्मिक एसिड, यानी कि एसिड होता है एक तरीके से, ठीक है ना, और काली वाली में नहीं होता है, यानी कि। और एसिड क्या होता है, कोई सा भी हो, क्या लगती है,
जलन लगती है अगर वो लगेगा तो हमारे, ठीक है ना। तो इसमें लाल चीनी में कौन सा होता है, फार्मिक एसिड, ठीक है। चलिए याद रखना है आपको। चलिए तो सेंटेंस लिखते हैं अपन, क्या आप अपने वतन से प्रेम करते हैं? क्या आप अपने कंट्री वतन से प्रेम करते हैं? हाँ मकसद नहीं बोलना भाई। चलिए अब आप मुझे बताएं कि ये वाला सेंटेंस जो हम बनाएंगे कौन सा वाले स्ट्रक्चर से बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब वाले से या डब्ल्यूएच वाले से? हेल्पिंग वर्ब से। क्यों? क्या आ रहा है? शाबाश, बनाओ फिर। चलिए देखिए भाई, हमारा काम क्या है, सबसे पहले क्या पता करना भाई, सबसे पहले वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है। चलिए भाई, तो वर्ब कैसे पता करते हैं, काम क्या हो रहा है, तो क्या काम हो रहा है इसमें, प्रेम करने का, ठीक है भाई। प्रेम करने को बोलते हैं हम लव, ठीक है। चलिए अब सब्जेक्ट कैसे पता करते हैं, कौन प्रेम कर रहा है, तो कौन प्रेम कर रहा है भाई यहाँ पर, आप, ठीक है। तो आपको क्या बोलते हैं हम, यू, ठीक है। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो सबसे पहले क्या करेंगे, वापस एक बार और सेंटेंस पढ़ेंगे कि क्या, अगर सब्जेक्ट पता करने के लिए आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सेंटेंस पढ़ के हैंड टू हैंड क्वेश्चन पूछो। क्या आप अपने वतन से प्रेम करते हैं, कौन प्रेम कर रहा है, आप, फटाफट आंसर आएगा। सेंटेंस पढ़ के हैंड टू हैंड क्वेश्चन पूछो, तो आप कर रहे हैं तो आपको क्या बोलते हैं हम, यू। बस ये दो चीज़ पता चलते ही सब ईजी है। अब हमें पता है क्योंकि हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, क्या से। अगर क्या से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो यानी कि कौन सा वाला लगेगा, फर्स्ट वाला, यानी कि हेल्पिंग वर्ब वाला। तो देखो भाई कैसे बनेगा इसमें, सबसे पहले या तो डू आएगा कि डज आएगा। अब डू आएगा कि डज आएगा कैसे पता चलेगा, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू। यू क्या होता है, प्लूरल होता है, ठीक है ना, हमें पता है ना, पता है कि नहीं पता है, क्या क्या कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं हमारे पास, ही, शी और इट, ये तीनों क्या होते हैं, सिंगुलर, क्या होते हैं, सिंगुलर। और यू, वी और दे, ये तीनों क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। और बीच में दोगला होता है, दोगला कौन होता है, आई, ठीक है। वो कभी क्या बन जाता है, सिंगुलर, कभी क्या बन जाता है, प्लूरल। हालांकि सिंगुलर बनने की एक ही कंडीशन है, वॉल्स के साथ, ठीक है, बाकी हमेशा क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा, ठीक है। चलिए तो अब यानी कि यहाँ पर यू क्या हो गया, प्लूरल हो गया। प्लूरल के साथ कौन सी क्या लगेगा, डू लगेगा। तो हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, डू से, तो ये हो जाएगा डू। फर्स्ट लेटर क्या बनता है, कैपिटल। चलिए डू, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, यू, डू यू। चलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आ जाएगी, लव, डू यू लव, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, किससे कर रहे हैं भाई, प्रेम किससे कर रहे हैं, वतन, वतन यानी कि कंट्री, COUNTRY, ठीक है। डू यू लव कंट्री। अब देखो ये तो कंट्री आ रहा है, अपने भी लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है, अपने। अब अपने को कैसे बोलते हैं, देखो जो यू है ना, इसका PA, यू का PA योवर, PA मतलब क्या, पजेसिव, ठीक है ना, पजेशन, पजेसिव एडजेक्टिव लिखा था हमने, वो चार्ट बनाया था जब, ठीक है ना, यू योवर, यू योवर, आई मी माय, है ना। तो जो माय होता है, याद आ रहा है कि नहीं, निकालो, खोलो चार्ट, खोलो अपना प्रोनाउन का चार्ट खोलो। ठीक है ना, तो उसमें योवर दिख रहा है कहीं, योवर तीसरी लाइन में देखो, मिल गया ना। तो वो पूरी की पूरी लाइन जो है वो क्या कहलाती है, पजेसिव एडजेक्टिव, क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव। तो अगर जब भी आपको अपने दिखेगा, क्या दिखेगा, अपने, तो जो सब्जेक्ट है उसका क्या लगाना है, PA। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू, तो यू का पजेसिव क्या है, योवर। देखो उसमें है ना, योवर ही ना, गलत तो नहीं लिख दिया मैंने। चलिए इसी तरीके से अगर यहाँ पर आई होता तो आई का पजेसिव क्या होता, पजेसिव माय, वेरी गुड। तो आई का पजेसिव क्या हो जाता है, माय। चलिए अगर वी होता तो उसका पजेसिव वी, आवर, वेरी गुड, यानी कि आर बोलते हैं। चलिए और दे का पजेसिव
दियर, देयर नहीं दियर, दियर ठीक है ना। चलिए इसी तरीके से ही का पजेसिव हिज, शी का पजेसिव हर, इट का पजेसिव इट्स, इट इट्स करो उसको, अगर इट लिखा हुआ है तो इट्स करो, एपोस्ट्रोफे लगा के एस करना, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से पजेसिव समझ में आ गया। तो जब भी अपने दिखेगा तो क्या करना है हमें, यू सब्जेक्ट का पजेसिव, ठीक है ना। अगर यहाँ सब्जेक्ट ही होता तो पजेसिव क्या आता, हिज हिज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, कंट्री नेम लिख करके क्या लिखना है, योर योर कंट्री। इन द होम कंट्री लिख दिस हाँ तो आप सीख गए ना, वो अपने कब आएगा, सब्जेक्ट का पजेसिव, COUNTRY। बात समझ में आ गई। डू यू लव योर कंट्री, और क्या कमी रह गई, क्वेश्चन मार्क की। यहाँ पर मैंने ये लगा रखा है, क्या क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। बात समझ में आएगी नहीं आई, चलिए हाँ जी ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, हाँ जी, क्या सहपाठी अब भी शाम का आदर करते हैं। योर तो तुम्हारी हो गया ना, यू तो अपने के रहे, योर तो तुम्हारी हो गया, तुम्हारी कंट्री। हाँ तो यहाँ पर जो सामने वाला है आप, उसके लिए बोला जा रहा है, तो आपका अपना, तो आपका अपना कौन रहेगा, आपका मतलब सामने वाले के लिए कह रहा है, वो अपने लिए नहीं कह रहा है। क्या आप हमारी कंट्री से प्यार करते हैं, नहीं, आप अपने कंट्री से प्यार करते हैं ना, तो वो उसकी, ठीक है ना। क्या आप, हाँ यानी कि क्या तुम तुम्हारी कंट्री से प्यार करते हो, ये है वो, ठीक है। चलिए हाँ जी, तो देखिए, क्या सहपाठी, क्या सहपाठी अब भी शाम का आदर करते हैं, शाम का आदर करते हैं। बनाओ भाई, ठीक है, इसका इंग्लिश बनाओ। चलिए भाई, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है, वर्ब और सब्जेक्ट को ढूंढना। शाबाश, हाँ जी। वर्ब कैसे पता करते हैं, काम क्या हो रहा है, क्या काम हो रहा है भाई, आदर करने का, यानी कि रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट। चलिए भाई, हाँ जी। सब्जेक्ट क्या है, सहपाठी क्लास में। हाँ भाई, आदर कौन कर रहा है, सहपाठी, यानी कि क्लासमेट्स, क्लासमेट्स। चलिए फिर अब क्या करेंगे, हम स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, डू या डज, वेरी गुड। क्लासमेट्स क्या है हमारा, प्लूरल है, इसलिए क्या आएगा, डू आएगा, डू, प्लूरल प्लूरल, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, क्लासमेट्स, क्लासमेट के रजिस्टर आते हैं भाई, क्लासमेट्स के रजिस्टर आते हैं ना। चलिए, डू क्लासमेट्स। उसके बाद वर्ब फर्स्ट, वर्ब फर्स्ट क्या है, रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट। चलिए, किसकी भाई, शाम की। चलिए, शाम, ठीक है। तो डू क्लासमेट्स रेस्पेक्ट शाम। अब क्या बच रहा है, सिर्फ अब भी, तो अब भी को बोलते हैं टिल नाउ, क्या बोलते हैं, टिल नाउ, ठीक है। और क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। डू क्लासमेट्स रेस्पेक्ट शाम टिल नाउ, क्या अब भी वो उसकी रेस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, क्या पिता शाम को, क्या पिता शाम को लाड प्यार करते हैं, लाड प्यार करते हैं,
है मतलब इंग्लिश में? लव। चलिए चलिए, इसमें करना क्या था, यहाँ पर फादर लगाना था, डस लगाना था, सब तो सेम ही है। चलिए देखिए भाई, वर्ब क्या रहेगी इसमें, लव, लाड प्यार को क्या बोलते हैं, लव। सब्जेक्ट कौन कर रहे हैं, फादर कर रहे हैं, लव कौन कर रहा है, फादर साहब कर रहे हैं, तो फादर हो जाएगा। चलिए हाँ जी, क्योंकि हमारा सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है तो फर्स्ट वाला लगेगा, और पिताजी हमारे क्या हैं, सिंगुलर, ये एक ही पिताजी होते हैं। चलिए तो क्या लग जाएगा, डज। चलिए उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है हमारा, पिताजी यानी कि फादर। उसके बाद वर्ब फर्स्ट, वर्ब फर्स्ट क्या आएगी, लव। डज फादर लव किसको भाई, श्याम को, तो ये श्याम बाबा। चलिए कुछ और कुछ बच रहा है क्या, आ गया सब, आगे बस क्वेश्चन मार्क बच रहा है। बस क्या बच रहा है, क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क। मार्क, ये हो गया। ठीक है चलिए चलिए शुरू कर, ये कहने वाला था पागल। चलिए अब हम पढ़ेंगे क्या, WH वाले दूसरे देखते हैं, है ना। हाँ जी, तो WH वाले डाल लेना हेडिंग। फर्स्ट देखो इसका, आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, बताओ भाई ये वाला कैसे स्टार्ट होगा, सेकंड वाले WH वाले से। क्यों भाई, आप आ रहे हैं, क्योंकि ये क्या से स्टार्ट नहीं हो रहा, क्या से स्टार्ट होता तो ये वाला लगाते हैं, डू डज वाला। आप आ रहा है, यू आ रहा है, शाबाश। क्या चाहिए, देखो भाई, हाँ जी, ये तो बच्चे बोलते हैं सेंटेंस को, तो आप क्या चाहते हैं, ठीक है, तो इसमें तो इतने सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी देख लेते हैं, कोई बात नहीं। देखिए भाई, इसमें वर्ब क्या होगी और सब्जेक्ट क्या होगा, तो काम क्या हो रहा है इसमें, चाहने का, चाहने को बोलते हैं वांट। ठीक है चलिए देखिए, बच्चे अच्छे पढ़ने वाले बच्चे को भी मैंने देखा है वांट और वेंट में कंफ्यूज होते हुए, ये है वांट, ठीक है, वांट भी बोलते हैं बहुत से लोग, ठीक है ना, बट वांट ना बोल करके अपन इसको क्या बोलें, वांट, ठीक है। और एक होता है वेंट, क्या होता है, WENT, ठीक है। तो देखिए, वांट का मतलब होता है चाहना, और वेंट जो है वो सेकंड फॉर्म है किसकी, गो की, किसकी, गो, गो मतलब होता है जाना, ठीक है, वेंट मतलब गया, चला गया, ठीक है। और थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन, गो वेंट गॉन। तो वांट और वेंट में बहुत अंतर है, ठीक है ना, याद रखना है इस चीज़ को, कंफ्यूज मत होना। हाँ चलिए, तो देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होगा इसमें, कौन चाह रहा है भाई, आपको क्या बोलते हैं, यू, ठीक है। चलिए अब ये सेंटेंस हमारा क्या से स्टार्ट नहीं हो रहा, इसलिए ये वाला स्ट्रक्चर नहीं लगेगा, कौन सा लगेगा, WH वाला। चलिए WH वर्ड क्या है इसमें, क्या को क्या बोलते हैं, वॉट, क्या बोलते हैं, वॉट, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है हमारा, WH वर्ड, वॉट लगा दिया। उसके बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से, यू क्या है, प्लूरल है, तो क्या आ जाएगी, डू। चलिए उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है भाई, यू। चलिए उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है हमारी, वांट, ठीक है। और कुछ बच रहा है क्या, नहीं बच रहा है, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। चलिए अब आती है बात सेकंड वाले की, सेकंड वाले में देख लो भाई, वर्ब और सब्जेक्ट। इसमें वर्ब क्या है, काम क्या हो रहा है, आवश्यकता, ठीक है। तो आवश्यकता क्या है भाई, नीड बोलते हैं, क्या बोलते हैं आवश्यकता को, नीड। सब्जेक्ट क्या है इसमें,
आवश्यकता किसको है यहाँ पर? यू, उसे, ठीक है। तो उसे को क्या बोलते हैं हम? ही। हिम तो ऑब्जेक्ट होता है, चेक करो, ठीक है। सब्जेक्ट ये हो रहे, ये रहे सब्जेक्ट, ठीक है ना। हिम ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। चलिए, तो सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा? ही हो गया। चलिए, अब क्या करेंगे हम? स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा? WH वर्ड। WH वर्ड क्या है हमारा? देखो, कौन सी को क्या बोलते हैं हम? विच, ठीक है। और याद रखें, विच जो है वो कभी भी अकेला नहीं आता, इसके साथ जो वर्ड है, जो नाउन है, वो हमेशा साथ में ही रहेगा। कौन सी? पुस्तक, ठीक है। तो विच बुक, ठीक है। चलिए, विच बुक। अब सब्जेक्ट, हाँ, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? डू या डज? देखिए, सब्जेक्ट क्या है हमारा? ही है। तो ही क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? ही सिंगुलर है। देखो उधर लिखो क्या लिखा है? ही, शी, इट, वो तीनों क्या है? सिंगुलर। यू भी दे क्या होते हैं? प्लूरल। तो ही क्या हो जाता है हमारा? सिंगुलर। अब सिंगुलर है तो क्या आएगी? डज, DOES। तो सही है सर मेरा। शाबाश, अब इसके आगे ही लगा रखा, ठीक है। उसके बाद है क्या? मेन चीज़ तो आपने छोड़, मतलब कर ही लिया। उसके बाद बस सब्जेक्ट तो आएगा। सब्जेक्ट क्या है हमारा? ही। बस आगे का नहीं बनाया। उसके बाद वर्ब क्या है हमारी? नीड। बस खत्म। विच बुक डज ही नीड, और ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है भाई। और ये अब भी आ रहा है, तो अब को क्या बोल देंगे? नाउ। ये हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो उसे अब कौन सी पुस्तक की आवश्यकता है? तो अब यानी कि नाउ। अब इसमें देख लीजिए, वर्ब और सब्जेक्ट। हाँ जी, जीवन में असफलताएं कौन चाहता है? तो काम क्या हो रहा है इसमें? चाहने का। अगेन चाहना, चाहने को क्या बोलते हैं हम? वांट। अभी तो देखा ऊपर। चलिए, कौन चाह रहा है इसमें? तो कौन चाह रहा है, ठीक है ना। अब देखो, तो इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, कौन ही इसमें क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? हु। चलिए, बट अब देखो, इसमें सब्जेक्ट हु आ गया, तो यानी कि WH की जगह तो क्या जाएगा? हु। और सब्जेक्ट इसमें क्या हो जाएगा? हट जाएगा, क्योंकि है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। चलिए, तो अब देखो, WH की जगह क्या लिखेंगे हम? हु। चलिए, हेल्पिंग वर्ब क्या जाएगी? डू या डज। अब देखो, आप इसमें क्या लगा सकते हैं? हु से पता नहीं चल रहा कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, क्योंकि सब्जेक्ट हु ही है हमारा, ठीक है। तो इससे पता चल नहीं रहा है, तो आप डू लगाओ चाहे डज लगाओ, हाँ, कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है ना। वैसे डू लगा देते हैं, चलो, ठीक है ना। कुछ भी लगा दो, हु डज लग दो, चलो, हु डज। उसके बाद सब्जेक्ट है ही नहीं हमारे पास, हु है तो लगा दिया हमने। उसके बाद वर्ब फर्स्ट क्या है हमारी? वांट है। हु डज वांट? असफलताओं क्या बोलते हैं? फेलियर, ठीक है ना। फेलियर्स, असफलताएं, ठीक है ना। चलिए, हु डज वांट फेलियर्स कहाँ पर? जीवन में। अब मैं को क्या बोलते हैं बताओ? पढ़ा हुआ है हमने। अरे वो वाला में नहीं है, ये वाला में। वो तो मैं कौन सा होता है? मैं होता है, यानी कि मैं। ये मैं को क्या बोलते हैं? यानी कि किसी के अंदर को क्या बोलते हैं? इन। तो इन लाइफ। ये भी 75% तो सही था सर। शाबाश। चलिए आगे देखिए, वर्ब और सब्जेक्ट। वर्ब क्या होगी इसमें? आवश्यकता। सब्जेक्ट क्या होगी? किसको है आवश्यकता? तुम्हें, यानी कि यू। चलिए, सबसे पहले WH वर्ड क्या है इसमें? किसके? किसके यानी कि हुज। ये हो जाएगा हमारा हुज। अब जैसे विच था ना,
विच कभी अकेला नहीं आता, नाउन साथ में आता है। उसी तरीके से ये भी अकेला नहीं आता, नाउन साथ में आएगा। मार्गदर्शन यानी कि किसके मार्गदर्शन। चलिए, हुज गाइडेंस, ठीक है। चलिए उसके बाद डज। डज क्यों भाई, सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू है, तो क्या आएगा डू। सब्जेक्ट क्या है हमारा यू। हुज गाइडेंस डू यू नीड, वर्ब फर्स्ट, नीड अब यानी कि नाउ, और ये क्वेश्चन मार्क। हुज गाइडेंस डू यू नीड नाउ। बात समझ में आई कि नहीं आई। चलिए अब घर के लिए ले लो एक सेंटेंस, होमवर्क। एच बबलू ले लो, ये हो गया ना, चेक कर लिया ये, हाँ लिख लो। नहीं वैसे तो काफ़ी है ना, टेंशन ना लो, और बाकी रनिंग वनिंग करोगे तो ठीक हो जाएगी सब। चलिए सिर्फ पढ़ाई करो आ जाता है। चलिए घर के लिए एच बबलू ले लो, एच बबलू। हाँ जी, आप किससे मिलना चाहते हैं, आप किससे मिलना चाहते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन मार्क, ये आपका एच बबलू हो गया, ठीक है। हाँ चलिए अब देखिए, हमने क्या पढ़ लिया, इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ लिया भाई, इंटरोगेटिव। अब हम देख लेते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है ना। नोट वाला भी देख लेते हैं, इंटरोगेटिव नेगेटिव वाला, ठीक है। चलिए तो अब इसमें हम नोट लगाएंगे बस, ठीक है। तो आप मुझे बता सकते हो कि नोट कहाँ लगेगा, स्ट्रक्चर में नोट किस जगह पर लगेगा। शाबाश, ठीक है। अब देखो, अगर आप इंटरोगेटिव लिख, अगर आप स्पून के बाद लगेगा, हाँ रुको, अरे भाई मैंने बोला सुनो ना, ठीक है। तो देखिए एक मिनट, देखो अगर हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, कौन सा वाला नेगेटिव, वही अपना नेगेटिव जो नेगेटिव होता है, इंटरोगेटिव नेगेटिव नहीं, सिर्फ नेगेटिव, ठीक है ना। तो उसमें देखो हमारा नोट लगाने की दो, आपने देखा होगा, हम एक तो डू नॉट बोलते हैं, ठीक है, और एक दोनों को मिला करके हम क्या बोलते हैं, डोंट भी बोलते हैं। बात समझ में आ गई। तो नोट लिखने के दो तरीके हैं हमारे पास, ठीक है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, देखिए अगर आपने नेगेटिव सेंटेंस, आप मुझे क्या नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बता सकते हो क्या होता है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू और डज, ठीक है, प्लस नोट प्लस वर्ब फर्स्ट और डज, ठीक है ना। देखिए अब आप अगर आप नोट अलग से लिखते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो भी ये सीखे, और अगर साथ में लिखते हैं तो भी नोट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आएगा, यानी कि डोंट हो जाएगा ये और डजंट हो जाएगा ये। बात समझ में आई, ठीक है। चलिए हाँ जी, ये बात समझ में आ गई ना आपके, कि नेगेटिव सेंटेंस में अगर आप अलग लिखना चाहते हैं, दोनों को सेपरेट सेपरेट लिखना चाहते हैं तो भी हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आ रहा है, और अगर साथ में लिखना चाहते हैं तो भी बाद ही आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप इंटरोगेटिव में लिखना चाहते हैं तो यहाँ गड़बड़ है, ठीक है। इंटरोगेटिव में देखिए क्या होता है, इंटरोगेटिव में हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस, चलिए हाँ, हेल्पिंग वर्ब डू डज प्लस सब्जेक्ट,
प्लस वर्ब फर्स्ट, ठीक है। फिर डैश डैश आ जाएगा उसमें आगे। देखिए अब इसमें दो कंडीशन है। अगर आप ये वाला लिखना चाहते हैं तब तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आएगा, क्योंकि इसमें और कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये तो मिला हुआ एरा है, ठीक है ना। तो ये तो क्या हो जाएगा, डोंट, या फिर इसमें कोई और ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, वो तो मिक्स हो गया। लेकिन अगर आप अलग अलग लिखना चाहते हैं, देखिए पहले यही रूल था पहले कि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आएगा नोट, चाहे आप मिक्स करके लिखो चाहे अलग अलग लिखो, कोई टेंशन नहीं है, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आएगा नोट। लेकिन अब क्या रूल कर दिया है इसमें कि अगर आप मिक्स करके लिखना चाहते हैं तब तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लिखो, लेकिन अगर अलग अलग लिखना चाहते हो तब आपका नोट क्या होगा, ये डू डज सब्जेक्ट के बाद लग जाएगा नोट, प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट यहाँ आएगा। इंटरोगेटिव में अगर आप इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस लिखना चाहते हैं, ठीक है, और नोट सेपरेटली लिखना चाहते हैं तो फिर सब्जेक्ट के बाद लिखिए, और अगर साथ में लिखना चाहते हैं तब तो साथ में कोई टेंशन ही नहीं है और कोई ऑप्शन ही नहीं, फिर डोंट डज हो जेंट हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं आई? अरे बोलो भाई, आ गई, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में तो आप चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों में किस में आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद, ठीक है। बट इंटरोगेटिव में क्या होगा, ऐसे लिखना चाहते हो तब तो ये हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर सेपरेट लिखना चाहते हो तो नोट कहाँ आएगा, किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद, किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद। समझ में आ गई बात? चलिए, दोनों बातें मैंने आपको बता दी, चॉइस आपकी है अब कि आपको कैसे लिखना है, ठीक है भाई। चलिए, तो नोट लग जाएगा यहाँ पर, है ना। नोट फिलहाल अगर मैं सेपरेटली नोट लिखना चाहूँ तो नोट यहाँ लगेगा, ठीक है, इस जगह पर नोट, ठीक है। यहाँ पर भी यहाँ लग जाएगा नोट, बाकी पूरा ऐसा क्या, ऐसा रहेगा, ठीक है। चलिए सेंटेंस लिखते हैं अपन। सेंटेंस क्या कह रहा है, क्या आप अपने वतन से प्रेम नहीं करते हैं? क्या आप अपने वतन से प्रेम नहीं करते हैं, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। बनाइए इसको और एच बब्लू ले लीजिए इसके बाद। ये एच बब्लू ले लीजिए। चलिए, वह अब अपने माता पिता का आदर क्यों नहीं करता है? हाँ, नो देखो, हाँ वही तो, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, नोट आ रहा है, नहीं आ रहा है। चलिए, तो इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया। वह अब अपने माता पिता, वह अब अपने माता पिता का आदर क्यों नहीं करता है? क्यों नहीं करता है, और ये क्वेश्चन मार्क। चलिए, ये बना के लाना, इसका भी बनाते हैं अपन। देखो भाई, क्या बनेगा इसमें, वर्ब देखिए, वर्ब क्या है इसमें, प्रेम कर रहे हैं हम, लव। चलिए, इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यू, ठीक है। चलिए, तो आंसर देखिए, इसका स्ट्रक्चर देखो क्या है। हाँ जी, क्योंकि क्या से स्टार्ट हो रहा है तो फर्स्ट वाला, और डू या डस क्या लगेगा दोनों में, डू लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू है, तो डू, हाँ जी, यू,
पहले अच्छा नॉट वाला है तो बताओ डोंट से स्टार्ट करूं या डू यू नॉट लिखूं? डू यू नॉट लिखा सर, ठीक है। एक ही बात है। ठीक है, एक ही बात कैसे है सर? डू नहीं है ना? ये एक बात मैंने कहा डू यू नॉट फिर वर्ब फर्स्ट लव। यू नॉट लव योर कंट्री। अब अपने आ रहा है, अपने अभी अभी बताया था हमने, योवर आ जाएगा सब्जेक्ट यू के हिसाब से, योवर। ठीक है, डू यू नॉट लव योर कंट्री, COUNTRY, कंट्री। कुछ बच रहा है? ठीक है, चलिए अगर मिक्स करके लिखेंगे तो कैसा हो जाएगा ये? डोंट यू लव योर, यू क्यों आएगा पहले? डोंट, भाई नॉट तो मिक्स कर दिया ना। हाँ, डोंट यू लव योर कंट्री। डोंट यू लव योर कंट्री। डोंट यू लव। ठीक है, नॉट इसमें आ गया, डोंट यू लव योर कंट्री। वैसे मेरे हिसाब से देखो अक्सर लोग क्या कहते हैं कि मैं अपनी कंट्री से प्यार करता हूँ इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आर्मी में जाऊँ। ठीक है, अक्सर लोग जाते हैं आर्मी में। तो मेरे हिसाब से अगर आप आर्मी में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं और आप ये सोच रहे हैं कि आप देश की सेवा कर रहे हैं, ठीक है, तो आप देश की सेवा नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं नेताओं की सेवा। ठीक है, तो फौज में जाने से अच्छा है आप अपने लिए कुछ अच्छा करें, पैसा कमाएं खूब, और उस हिसाब से फिर अपने हिसाब से देश की सेवा कर लें। पैसा भी तो नेता ही देगा। ठीक है, क्यों देगा? आप अपना कुछ काम कीजिए, बहुत अच्छा पैसा कमाओ। ठीक है ना? अपना कमाएंगे तब तो लिमिटेड ही आएगा सर। क्यों कैसे आएगा? बहुत सारे हैं जो बहुत ऐसे ऐसे कमा रहे पैसा, लीगल भी रहकर भी काम कमा रहे पैसा, बहुत पैसा कमा रहे हैं। लीगली भाई मैं तो लीगली कमा लूंगा जितनी सरकार। ठीक है ना? ठीक है भाई। क्यों? गवर्नमेंट जरूर नहीं, गवर्नमेंट जॉब करके ही पैसा कमा सकते हैं। आप बिजनेस करो ना। वो तो अपना खुद का बिजनेस करना है ना। तो बिज़नेस करो। ठीक है ना? तो लोगों को अपना काम, खुद का काम करके जितना पैसा आप कमाओ, मतलब अपने स्तर पे, ज़रूरी नहीं कि बहुत पैसा कमा के ही आप देश की सेवा कर सकते हो। जितना स्तर है अपना, उस हिसाब से अपना काम कर सकते हो। ठीक है ना? क्योंकि आप मानोगे नहीं, फ़ौज में जाने के बाद भी, ठीक है ना, फ़ौज में जाने के बाद भी जो लोग लो लेवल पे रहते हैं, ठीक है ना, यानी कि जो फ़ौजी हैं, जो रियल फ़ौजी हैं, जो सच में जाके लड़ाई करते हैं, ठीक है ना, वो तो अपनी देश की सेवा कर रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि देश की सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ एक पॉलिटिक्स का हिस्सा है सिर्फ। इवन उनके जो सीनियर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े सीनियर्स, ऊंचे लेवल के, वो भी पॉलिटिक्स में शामिल रहते हैं। ठीक है, वो देश की सेवा ना करके सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर फॉलो करते हैं खाली, बस। उनका फ़ायदा उठाया जाता है नेताओं के द्वारा, उनको कठपुतलियों की तरह नचाया जाता है, कठपुतलियों की तरह, ठीक है ना, नेताओं के द्वारा सिर्फ, बस। तो मेरे ख्याल से आप अपनी जान वेस्ट कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं देश की सेवा कर रहे हैं, लेकिन नहीं कर रही है। मेरे हिसाब से तो फौज में कोई जाओ मत, कोई मत जाओ, अपने आप पता चल जाएगा नेताओं को। नेताओं को मिलती है पूरा फ्री का पॉकेट, सब सामान फ्री का पॉकेट चलता है उनका, खाना पीना, नाना धोना, उठना बैठना, ट्रेवल, हर चीज़, फ़ोन वगैरह सब फ्री में चलता है। और फौजियों का टैक्स काट रहे हैं वो लोग, हैं, सैलरी कितने से दे रहे हैं? एक जान की कीमत, आप जान, वहाँ तो जान दे रहे हो, अपना परिवार छोड़ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, इतनी मुश्किल से वहाँ ज़िंदगी जी रहे हो। कोई रेगिस्तान में जी रहा है, 50-60 साल के 50-60 के टेम्परेचर में रह रहा है, कोई बर्फ़ में रह रहा है, और क्या मिल रहा है? और नेता जो अनपढ़ गंवार होते हैं और जो कि भ्रष्टी होते हैं खतरनाक तरीके से, उनको बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा है? और पूरे ख़ानदान को और घुसा देते हैं वो लोग अपने अपने। ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से तो फौज में जाना नेताओं की गुलामी करने का जैसा है। देश भी तो बर्बाद हो जाएगा। इवन आप मानोगे नहीं कि ये भी कोई फिक्स नहीं है। आप भले देशभक्त हो, मान लिया, लेकिन आप देशभक्त हो ये बताना भी किस पे डिपेंड कर रहा है? नेता पे। वो चाहे तो आपको देशद्रोही भी साबित कर सकता है, भले आपने कितनी भी देश सेवा करी हो। अगर उसका फ़ायदा ये है कि आपको देशद्रोही बताना है, तो वो आपको देशद्रोही कर देगा। गया सब पानी में। इतनी मेहनत करी, जान दी, परिवार का छोड़ा, सब कुछ करा, वेस्ट है। ठीक है? तो
हमारा देश में देशभक्ति जैसा कुछ नहीं है,